हेलो हेलो। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। स्टेडी स्टेट हम जान रहे थे कि कन्वेक्शन मेथड में क्या होता था, कंडक्शन मेथड में क्या होता था। कि देखे थे कि ये पहले रॉड को हम क्या करेंगे कि हीट करेंगे, और अनदर एंड को हम जब इसको हम पकड़ेंगे तो फील करेंगे कि जो दूसरे एंड में क्या हो रहा है ना, हमको गर्म लग रहा है। क्या होता है ना, जो T1 का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है T2 से। इससे क्या होता है ना, रॉड से मॉलिकुलर वाइब्रेशन होकर क्या होता है ना, पार्टिकल से हीट क्या होता है ना, ट्रांसफ़र करता है T1 से T2। जहाँ पर टेम्परेचर T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा, जिससे क्या होता है ना, हीट फ्लो करेगा वन एंड टू अदर एंड। ओके, इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट में ऐसे ही कॉन्सेप्ट में कंडक्शन कॉन्सेप्ट लग करो। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हीट फ्लो हो रहा है। ओके, कैसे हीट फ्लो हो रहा है, कैसे हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन स्टडी स्टेट में। इसका क्या कॉन्सेप्ट है। स्टडी स्टेट में क्या होता है ना, यहाँ पर तो कांस्टेंट हो जाएगा, हीट फ्लो कांस्टेंट पूरा हो जाएगा। पहले क्या होता है ना, देखो, स्टेट ऑफ द रॉड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम कांस्टेंट। जहाँ पर क्या होगा ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन का रॉड के यहाँ पर क्या होगा ना, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा और फर्दर हीट नहीं जा पाएगा इसमें। कि इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ओके, स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, पहले देखो, ये इनको हम जब हम हीट करेंगे, ओके, ये इनको हम हीट करते हैं, लेट इसको एंड को हम पकड़े हैं, ओके। तो क्या करेंगे ना, ये जो T1 का जो टेम्परेचर है बड़ा होता है T2 से, तो क्या होगा ना, हीट फ्लो करेगा। पहले जब हम देखें तो क्या है ना, इनिशियल यहाँ पर 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ। यहाँ से हीट थोड़ा डिक्रीज करेगा। अनदर फर्दर एंड में जहाँ पर हम पकड़े हैं ना, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि का टेम्परेचर जहाँ पर हम गर्म किया उसका जो टेम्परेचर से इंक्रीज होता है, और लेकिन उसके फर्दर एंड में जाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद क्या होगा, उससे जब हम टेम्परेचर ऐसे हीट देते हैं तो क्या होगा ना, उसका जो टेम्परेचर है 60, 40, 20, 50, 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ना, उस वही टेम्परेचर एक कांस्टेंट में चलाएगा। जब इसको और टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा ना, उसके बाद उसका टेम्परेचर 100, 90 और 80 और 60 ईच क्रॉस सेक्शन में चलाएगा। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। और इसमें जो चेंज है, और फर्दर इसमें क्या होगा ना, जो जितना टेम्परेचर से हो, यहाँ पर क्या होगा ना, वो चेंज नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है ना, इस स्टेट में क्या होता है, जितना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए तो उतना हो गया है, और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट में यही होता है। ओके, क्या होता है, यही जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो हीट हो गया है कांस्टेंट हो गया है, बिकम कांस्टेंट। जो क्रॉस सेक्शन है, एवरी क्रॉस सेक्शन में जो हीट है वो कांस्टेंट हो गया है, और फर्दर हीट नहीं जा पाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलो समझते हैं। ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रॉड्स आर, जो टेम्परेचर T1 और T2 जो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रॉड्स है वो क्या होता है, और डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखो T1 बड़ा होता है T2 से, जिससे क्या होता है ना, हीट फ्लो करता है वन एंड टू फर्दर अनदर एंड को हीट फ्लो होता है। एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड इन एन आइस, एवरी क्या होता है ना, एवरी जो क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड होता है ये क्या होता है ना, आइसोथर्मल सरफेस होता है। जैसे इसे क्या होता है ना, हीट वन एंड से अदर एंड को ट्रांसफ़र करता है और कांस्टेंट होता है। हीट जो होता है कांस्टेंट होता है, इसमें जो है स्टेडी स्टेट होता है। जो क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है और फर्दर हीट नहीं जाता है, तो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज एज वेल एज वी मूव रॉड फ्रॉम अवे फ्रॉम द हॉट एंड। क्या होता है ना, एवरी क्रॉस सेक्शन में क्या होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे हम हॉट एंड से फर्दर कोल्ड एंड को आते हैं तो क्या होता है ना, टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता है। ओके,
ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है, मानकर चले, क्योंकि ना यहाँ पर हम टेम्परेचर दिए हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द एवरी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, जो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो करता है एवरी क्रॉस सेक्शन वो कांस्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, फर्दर हीट जो और नहीं ज़्यादा नहीं जा पाता, स्टेडी होकर कांस्टेंट होकर जाता है। ओके, क्या होगा, स्टेडी और कांस्टेंट होकर जाता है। उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ना, द रेट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखो यहाँ पर हॉट एंड है, कोल्ड एंड है। यहाँ जो हम रॉड को जो गर्म के हॉट एंड है, यहाँ पर रॉड ठंडा है, कोल्ड एंड है। देखो क्या करें, जब हम क्या करें, हीट फ्लो होगा तो क्या होगा ना, जो रेट ऑफ चेंज होगा जो हीट विथ रेस्पेक्ट टू किस रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर T1 है, T2 है, ये डिस्टेंस x है, इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2। क्या पर T1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ना T1 यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, T1 बड़ा होता है T2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 ग्रेटर, तो T1 माइनस T2 बाई एक्स। ओके, और इसको हम इसको डेरिवेटिव का टर्म कैसे लिख सकते हैं, अगर छोटा डिस्टेंस है डी एक्स, यहाँ पर टी है, फाइनल टी माइनस डी टी है। ओके, चेंज हुआ है, टी माइनस डी तक चेंज हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस डी टी माइनस टी डिवाइड बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई डी एक्स, इंटीग्रेटिंग टर्म में आया है। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या डी टी माइनस इसको लिख सकते हैं T2 माइनस या T2 माइनस T1, इसको हम उल्टा कर लिख सकते हैं T2 है एक्स, इसको जो है ये समान होता है, इसका प्रूफ। ओके, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। रेट ऑफ जो चेंज होता है जो हीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, आज चैनल में इतना है, और के चैनल में और उसका जो हीट की जो हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। थैंक्स यू।